ओ सौतेली माँ, एक दिल छूने वाली कहानी जो आपकी आंखों में आंसू भर लाएगी। आराध्या बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा सारांश की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती और हम हैं ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब श्रेया एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद ज़रा ज़्यादा ही थी। कैसे बताए अभी इसे। उसकी दादी ने उनकी ही मौसेरा भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं, ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़कर बैठी थी। उसकी जिद के आगे सारांश भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफ़ी चिंतित हो गई। बाद में श्रेया की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। श्रेया की एक दोस्त नैना, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी नैना शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफ़ी खुश हो गए। अब सारांश क्या कहता है, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। सारांश ने नैना से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन सारांश ने नैना से कहा कि मैं सिर्फ आराध्या के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा नैना को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं, इसलिए नैना तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने नैना को कोई भी जेवर नहीं दिए और आराध्या ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में श्रेया की माँ ने नैना की माँ बनकर सब कुछ किया। आराध्या नैना को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ ऐसे ही पुकारा करती उसे। नैना थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। नैना 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से नैना को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा, पर सारांश को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो नैना ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल में टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सारांश को असली परिस्थिति का सच पता चले, इसलिए आराध्या के ड्रामों के वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले नैना को ही गलत समझने वाला सारांश सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से आराध्या को समझाया कि इसके आगे तुम्हें नैना के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि आराध्या ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको नैना पर बहुत गुस्सा आता था। नैना उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे नैना और सारांश का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो सारांश ने उसे पहले ही बता दिया था। नैना को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। आराध्या को उसने सौतेलापन कभी भी दिखाया नहीं, पर आराध्या मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे आराध्या बड़ी होती गई। सारांश हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। नैना आराध्या के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने आराध्या को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर नैना को हमेशा असफलता मिली। उसमें सारांश की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार नैना को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस आराध्या की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्चे के लिए तुम इतना करती हो, उसकी उसे कीमत ही नहीं है।
तभी नैना मुस्कान के साथ आराध्या को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह आराध्या ने नैना से बहुत झगड़ा किया। सारांश के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी आराध्या को ही सुनाया। गुस्से से आराध्या ने खाना भी नहीं खाया। नैना ने भी खाना खाया नहीं। आराध्या को समझाने के लिए गई तो नैना ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए, उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर आराध्या सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सारांश को बुलाया और कहा, नैना बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। सारांश को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया तब भी वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में नैना ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, ऐसा बोलकर बुलाने आई। सारांश का सब्र का बांध टूट गया। वह नैना के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सारांश ने नैना को छुआ। नैना घबरा गई। उतने में आराध्या वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नजदीक आ गए थे। आराध्या को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए नैना उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। सारांश का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी नैना और आराध्या वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। नैना तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी मोटी नौकरी करके वह घर खर्चा चला रही थी। सारांश की सब सेविंग उसने आराध्या के लिए रख दी। अब आराध्या को प्यार हो गया था शिवम नाम के लड़के से। इस वजह से नैना ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, आराध्या भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। पर शिवम की माँ खड़ूस थी। सारांश के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। आराध्या शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब आराध्या की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी नैना माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद ना रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया, उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वो कौन सा चीज़ चाहिए थी। उन्होंने आराध्या से पूछा, उन्हें क्या चाहिए था? सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी तब वहाँ नैना आई और औरतें खुसर फुसर करते हुए हंसने लगी। नैना मन में डर गई। आराध्या ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो यह औरतें उसे देख रही हैं। तभी आराध्या ने नैना को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब कानाफूसी कर रही थी तभी आराध्या बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। नैना को तो रोना आ रहा था। दोनों सारांश और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। आराध्या ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बनी हुई होती हैं जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती है। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझाना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती है।
किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है, इसलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आशा है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।